माँ चाहे जैसी हो, एक दिन सास जरूर बनती है। गांव के उस छोटे से घर में सुबह की पहली किरण तुलसी चौरे पर पड़ती थी। वहीं खड़ी थी सावित्री, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथ में पूजा की थाली और आंखों में एक ही सपना, मेरा बेटा सुखी रहे। उनका बेटा अमित उनकी पूरी दुनिया था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही खेत, घर और समाज की तानेबाजी सब कुछ झेला था। उन्होंने कभी अमित को कमी महसूस नहीं होने दी। स्कूल की फीस भरने के लिए अपने कंगन बेचे, रात को भूखी सोई पर बेटे को दूध पिलाया। सावित्री सख्त थी पर भीतर से बहुत कोमल। वो प्यार जताना नहीं जानती थी, बस निभाना जानती थी। अमित पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा। सावित्री खुश थी पर भीतर कहीं डर था। अब मेरा बेटा दूर हो जाएगा। फोन आता तो वो पूरे दिन खुश रहती, 2 दिन फोन न आए तो दरवाजे की ओर देखती रहती, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन अमित ने कहा, माँ मैं शादी करना चाहता हूँ। लड़की का नाम नेहा है। नेहा पढ़ी लिखी, समझदार, आत्मनिर्भर, शहर में पली बढ़ी लेकिन संस्कारों से जुड़ी हुई। शादी के बाद जब नेहा पहली बार गांव आई तो घर की सादगी देखकर थोड़ा असहज हुई, पर उसने ठान लिया, मैं इस घर को अपनाऊंगी। पहले ही दिन उसने सावित्री के पैर छुए। माँ मुझे बेटी की तरह रखिएगा। सावित्री मुस्कुराई पर दिल में एक हल्की सी कसक थी, अब मेरा बेटा किसी और के साथ बांटूंगी। नेहा सच में अपनी जिम्मेदारियां निभाती थी। सुबह सबसे पहले उठना, घर की सफाई, खाना बनाना, सावित्री की दवाइयाँ देना, अमित की ज़रूरतों का ध्यान रखना। वो सास के पैरों में तेल लगाती, उनकी पसंद का खाना बनाती। अगर सावित्री को खांसी होती तो नेहा रात भर जागती, लेकिन वो दिल से बहुत संवेदनशील थी। सावित्री कभी कभी कह देती, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, या अमित को ऐसे पसंद है। ये बातें सलाह थीं, पर नेहा के मन में कहीं इनसिक्योरिटी थी। वो सोचती, क्या मैं अच्छी बहू नहीं हूँ? हर छोटी बात उसे ताना लगती। वो बाहर से मुस्कुराती, अंदर से टूटती। अमित दोनों से प्यार करता था। माँ उसकी जड़ थी, पत्नी उसका वर्तमान। जब नेहा शिकायत करती वो चुप हो जाता। जब माँ अकेली बेटी मिलती उसका दिल भरा था। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता था, पर अनजाने में दोनों को दुखी कर रहा था। एक दिन नेहा रोते हुए बोली, अमित मैं कोशिश करती हूँ पर माँ को मैं कभी खुश नहीं कर पाती। उसी रात सावित्री ने चुपचाप अपने कमरे में रोते हुए कहा, हे भगवान, मैंने बहू को बेटी की तरह अपनाना चाहा, पर शायद वो मुझे माँ नहीं मान पाई। दोनों तरफ प्रेम था, बस संवाद की कमी थी। नेहा ने धीरे से कहा, अमित शहर में अलग रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। अमित टूट गया। जब उसने माँ से कहा, सावित्री ने बस इतना कहा, बेटा जहाँ तुम खुश हो वहीं रहो। उस रात उन्होंने चुपचाप अपने बेटे का कमरा देखा और पहली बार खुलकर रोईं। अब घर में सन्नाटा था, दीवारें खाली थीं। त्योहार पर दीपक जलते थे पर आंखों की रोशनी बुझ चुकी थी। वो रोज दरवाजे की ओर देखती, शायद आज आ जाएं। कुछ साल बाद नेहा माँ बनी। पहली बार जब उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया, उसे लगा अब समझ आई माँ की चिंता। रात को जब बच्चा रोता वो बेचैन हो जाती, बुखार आता तो हाथ कांपने लगते। उसे याद आया, सावित्री भी ऐसे ही जागती होंगी। एक दिन बच्चे को तेज बुखार हुआ। अमित शहर से बाहर था। घबराहट में नेहा ने सावित्री को फोन किया, माँ मुझे डर लग रहा है। उधर से आवाज आई, घबराओ मत बेटी, मैं आ रही हूँ। सावित्री रात की बस से शहर पहुंची। पूरी रात बच्चे को गोद में लेकर बैठी रही। उनकी आंखों में वही पुरानी ममता थी जिसमें शिकायत की जगह दुआ थी। सुबह डॉक्टर ने कहा, अब बच्चा खतरे से बाहर है। नेहा ने सावित्री के पैर पकड़ लिए, माँ मैंने आपको गलत समझा। सावित्री ने उसे गले लगा लिया, बेटी माँ समझी जाती है पर महसूस देर से होती है। दोनों रो पड़ी। अब नेहा सावित्री की हर बात में प्यार खोजने लगी और सावित्री बोलने से पहले नेहा की भावनाएं समझने लगी। दोनों ने एक दूसरे को बदलने की जगह समझना शुरू किया। घर फिर से घर बन गया। समय बीता, नेहा का बेटा बड़ा हुआ। एक दिन उसने कहा, माँ मैं शादी करना चाहता हूँ। नेहा मुस्कुराई। सावित्री की बात याद आई, माँ चाहे जैसी हो एक दिन सास जरूर बनती है। नेहा ने अपने बेटे से कहा, जब तेरी पत्नी आए तो याद रखना वो भी किसी माँ की बेटी है, और मैं कोशिश करूंगी कि पहले माँ रहूं फिर सास। पास बैठी सावित्री की आंखों में संतोष था। उन्होंने जीवन का चक्र पूरा होते देखा। सास पहले माँ होती है, बहू भी एक दिन सास बनती है। गलत कोई नहीं,
बस पीढ़ियों का अंतर होता है। जहाँ संवाद है वहाँ दूरी नहीं रहती, जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं टिकता।